Trinity, the School of Learning with CBSE curriculum, IIT and NEET Foundation. Hello, our Trinity proudly launches 6 Acres Campus. Trinity, the School of Learning, a CBSE curriculum, school with outstanding academic team from all corners of the country. Boasting state-of-the-art modern facilities with a strong emphasis on IIT, JEE, NEET Foundation. Facilities offered: AC classrooms, digital smart screen in every classroom, digitally supported CBSE curriculum, outstanding academic team, student-centric learning supportive curriculum, IIT, JEE and NEET Foundation program, physics, chemistry, maths laboratory, music, dance room, spacious AC library, hostel facility available, sports offered: cricket, football, volleyball, basketball, badminton, skating, swimming, archery, athletics, టేబుల్ టెన్నిస్ అండ్ యోగా అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నవి. వివరాలకు సంప్రదించండి. ట్రినిటీ, ద స్కూల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, స్టేషన్ రోడ్, పెద్దపల్లి. ఆన్ కాల్ 8879529999. नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कथलकर. आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर. तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में. बढ़ती गर्मी के कारण विदर्भ में रोज नए कीर्तिमान बन रहे हैं. विदर्भ के अलग अलग सभी जिलों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है और लू लगने के कारण विदर्भ में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. चंद्रपुर जिले के सावली तहसील के खेड़ी गांव के रमेश साहू का लू लगने के कारण देहांत हुआ. वहीं बुल्डाना में एक मजदूर की लू लगने के कारण मृत्यु हुई. पोम्बुर्णा तहसील में एक प्रेमी युगल का शव संदिग्ध अवस्था में पाए जाने के कारण खलबली मची. रुपेश मधुकर मिलमिले उम्र 32 वर्ष तथा शशिकला खुशाब कुसरामा उम्र 27 वर्ष ऐसे इन दोनों के नाम है. हालांकि इनका पोस्टमार्टम पोम्बुर्णा में ही किया जाना जरूरी था, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के आदेश पर इनका शव चंद्रपुर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जिसके कारण यह आत्महत्या है या हत्या, यह अभी भी तय कर पाना मुश्किल है. अवैध तरीके से साहूकारी का धंधा करने वाले एक साहूकार ने किसान को ट्रैक्टर से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की. यह मामला अकोला जिले के तेल्हारा में सामने आया और इसकी जानकारी प्राप्त होते ही इस साहूकार के घर पर छापा मारा गया, जिसमें कई दस्तावेज बरामद किए गए. अपने दोस्तों के साथ नदी में तैरने गए 3 युवकों में से एक युवक की नदी में डूबकर जान जाने का मामला मंगलवार को ब्रह्मपुरी तहसील के नांदगांव जाने में सामने आया. नांदगांव से 2 किलोमीटर दूरी पर वैनगंगा नदी में तैरने गए और तैरते तैरते तीनों गहरे पानी में चले गए. यह दृश्य देखकर नदी के किनारे खड़े एक युवक ने लकड़ी की सहायता से 2 युवकों की जान बचाई, लेकिन एक युवक की जान बचाने में वह असफल रहा. छत्तीसगढ़ राज्य के अनेक कार्रवाई में शामिल एक नक्सली ने कल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली का नाम गणेश गट्टा पुणे उम्र 35 वर्ष है. 2022 से लेकर 2024 तक कुल 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. महाराष्ट्र राज्य सरकार की ओर से इस नक्सली पर 6 लाख का इनाम रखा गया था. महाराष्ट्र राज्य सरकार की ओर से नई शिक्षा नियमों के तहत पाठ्यक्रम में मनुस्मृति के कुछ श्लोक शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका कई संगठनों ने कड़े शब्दों में विरोध किया है. अगर मनुस्मृति के इन श्लोक का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाता है तो राज्य में आंदोलन की चेतावनी भी इन संगठनों द्वारा राज्य सरकार को दी गई है. इस संसार में भगवान से भी ऊपर का दर्जा माँ को दिया जाता है, लेकिन माँ के नाम पर कालिख पोतने वाली घटना यवतमाल जिले के पुसद से सामने आई है. अनैतिक संबंधों के चलते वह माँ बन गई और मात्र 1 घंटे के भीतर उसने अपने नवजात बालक को नाली में डाल दिया. उस बालक के नसीब से आसपास के लोगों ने उसके रोने की आवाज सुनी और उसे अस्पताल में दाखिल किया. गर्मी का पारा इतना बढ़ चुका है कि अब राह चलते वाहनों को भी आग लगना शुरू हो गया है. चंद्रपुर शहर में 2 दिन पूर्व एक तनीज से लदे ट्रक ने आग पकड़ ली थी. वहीं वनी के एक घटना में ट्रक के कैबिन को आग लगी थी और ऐसी ही एक घटना गढ़चांदुर थुटरा मार्ग पर स्थित महिंद्रा पेट्रोलियम से सामने आ रही है.
जहां पर खड़ी टाटा एस गाड़ी का कैबिन अचानक से जलने लगा, लेकिन आसपास के नागरिकों ने सावधानी बरतते हुए दमकल को बुलाकर इस आग पर काबू पा लिया। एक उच्च शिक्षित पशुपालन विकास अधिकारी और उसकी पत्नी, जो कि स्टेट बैंक में अधिकारी के तौर पर कार्य करती थी, पति ने अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर उसकी हत्या करने का मामला अमरावती शहर से सामने आया है। पति अपने पत्नी के चरित्र पर हमेशा शक करता था और जिसके कारण दोनों में हमेशा विवाद उत्पन्न होता था। ऐसे ही एक विवाद में पति ने लोहे की सलाख से अपनी पत्नी के सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना से अमरावती शहर में खलबली मची हुई है। चंद्रपुर शहर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम बड़े ही जोर शोर से शुरू है और इसी के चलते जटपुरा गेट परिसर में नालियों पर जो निर्माण कार्य किया गया था, उन पर बुलडोजर चलाकर कल हटाया गया। साथ ही यह कार्रवाई सवारी बंगला तथा अन्य मार्गों पर भी की गई। इस कार्रवाई से अब रास्ते चौड़े नजर आ रहे हैं। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।